चलिए बच्चों, समांतर रेखा संबंधित दो ठो और गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला दिया गया है 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरा तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 समांतर रेखा लिया हूँ मैं। एल समांतर क्या है, एम है, और एम समांतर क्या है, एन है। ये तीनों क्या है, रेखा है समझिए, और तीनों एक दूसरे की क्या है, समांतर है समझिए। एल समांतर एम और एम समांतर एन और एल समांतर एन समझिए। तो इन तीनों समांतर रेखा को तिर्यक रेखा क्या काट रहा है, टी काट रहा है समझिए। तो यहाँ पर देखिए अंतःखंड बढ़ रहा है, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, उसी तरह से यहाँ पर एफ। तो डी ई और ई एफ, तो इन दोनों का जो मान होगा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर डी ई का माप जितना होगा ई एफ का भी माप उतना होगा समझिए। इसका कहने का ये मतलब है कि डी ई अंतःखंड है और ई एफ भी अंतःखंड है समझिए। तो डी ई का माप जितना होगा ई एफ का भी माप उतना होगा समझिए। उसी तरह से एक और तिर्यक रेखा को अगर मैं जैसे एक और तिर्यक रेखा इन तीनों समांतर रेखा को काटेगा, एक और तिर्यक रेखा क्या है, पी है। तो यहाँ पर देखिए एक अंतःखंड और बन रहा है ए बी और बी सी। तो ए बी का माप जितना होगा तो बी सी का भी माप उतना होगा समझिए। मतलब ए बी अंतःखंड एक बनेगा और बी सी अंतःखंड बनेगा। तो इन दोनों का जो माप होगा बराबर होगा। जैसे इन दोनों का माप बराबर हुआ डी ई और ई एफ, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ए बी और बी सी अंतःखंड का माप क्या होगा, बराबर होगा समझिए। इसीलिए यहाँ पर दिया गया 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरा तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। जैसे कि मान लीजिए 3 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रहा है तो इसके अंतःखंड का मान जितना होगा तो एक और तिर्यक रेखा भी काटेगा तो इन अंतःखंड क्या होंगे, बराबर होंगे समझिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा दिया गया है 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखा में भी होता है समझिए। जैसे कि इसमें भी 3 समांतर रेखा लिया हूँ एल एम एन। तो इसको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट रहा है एस, तो यहाँ पर अंतःखंड क्या बन रहा है, ए बी और बी सी बन रहा है समझिए। उसी तरह से एक और तिर्यक रेखा टी काट रहा है तो यहाँ पर अंतःखंड क्या बन रहा है, डी ई और ई एफ समझिए। तो यहाँ पर नीचे में देखिए बच्चों, मैं लिखा हूँ ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। उसी तरह से डी ई बटे ई एफ। तो ए बी का माप जितना होगा, ए बी का माप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, अब बी सी का माप कितना है, 2 है। तो उसी तरह से इसका ए बी का माप जितना होगा डी ई का भी माप उतना होगा समझिए। इसलिए डी ई का भी माप कितना हुआ है, 3 सेंटीमीटर समझिए। तो यहाँ पर देखिए बी सी का माप जितना होगा ई एफ का भी माप उतना होगा, तो इसका भी माप कितना है, 2 सेंटीमीटर समझिए। तो इसको अनुपात के रूप में अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, 3:2, और इसको भी मैं लिखूंगा तो क्या होगा, 3:2। इसीलिए यहाँ पर दिया गया बच्चों, 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखा में भी होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि 3 समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगा तो इनके अंतःखंडों का जो अनुपात होगा दूसरा तिर्यक रेखा भी काटेगा तो उनके अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा समझिए। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है 3:2 और 3:2, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं समझिए। धन्यवाद बच्चों।